और मैंने भी कर लिया था। आपने आपसे भी सॉल्व कराते हैं, पहले बिस्मा से करा लेते हैं। उसके ठीक बाद है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसका मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 में ये कहते हैं कि राइट अ फंक्शन जिसका नाम होगा सिटी कंट्री दैट टेक इन द नेम ऑफ सिटी एंड इट्स कंट्री। मतलब एक फंक्शन बनाए जिसका नाम होगा सिटी कंट्री और जो दो पैरामीटर जो है लेता होगा, एक सिटी और एक कंट्री। मतलब दो आर्ग्यूमेंट लेता होगा और इसमें दो पैरामीटर होंगे, एक सिटी का और एक कंट्री का। द फंक्शन शुड रिटर्न अ स्ट्रिंग, और वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग को फॉर्मेटेड लाइक दिस। लाहौर पाकिस्तान, ये लाहौर क्या है, सिटी है जो कि सिटी के पैरामीटर से आ रहा होगा। ये पाकिस्तान कंट्री के पैरामीटर में से आ रहा होगा। कॉल योर फंक्शन विथ एटलीस्ट थ्री सिटी कंट्री पेयर। तो तीन मुख्तलिफ सिटीज, तीन मुख्तलिफ कंट्रीज, एंड प्रिंट द वैल्यू दैट रिटर्न। और जो आप तीन आर्ग्यूमेंट अलग 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 पास करेंगे तो क्या होगा, वो तमाम चीज़ें रिटर्न होकर आपके पास आ जाएंगी। तो वो टर्मिनल में आपको बेसिकली दिखाना है। तो आपको समझ आया कि ये क्या कह रहे हैं? जी सर, एक फंक्शन बनाना है और इसके ना पैरामीटर में हमने आर्गुमेंट पास कराने हैं वो सिटी और कंट्री के। आप बनाए, मैं आपको बताती हूँ। जी बताइएगा। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाना सर, उसका नाम सिटी कंट्री, और इसके अंदर आप लिखेंगे सिटी। सिटी क्या है? सिटी, सर सिटी देंगे ना, है क्या सिटी लिख। से? सर हम जब कॉल कराएंगे तो उसमें हम चेंज करेंगे, यहाँ नहीं। कहाँ पर? सर ऊपर पैरामीटर में देना है। पैरामीटर नहीं, पेरेंथेसिस में देना है, और सिटी क्या है, वो खुद पैरामीटर है। तो यहाँ पर हम दे सर देंगे सिटी। और सिटी ठीक को है। डाटा टाइप बताएं ज़रा इसकी कि। स्ट्रिंग, अच्छा, और क्या करूँ? कॉमा लगा के आगे कंट्री, और इसका भी डेटा टाइप जो होगा स्ट्रिंग होगा। अच्छा, ठीक है, फिर और क्या यहाँ करूँ? पे रिटर्न कराना है ना, रिटर्न और ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट? में, नो सर राउंड ब्रैकेट, और इसमें ना बैक टिक दीजिए, और इसमें डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस सिटी, और इसके आगे भी दोबारा से डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस, और कंट्री आ जाएगा इसमें। अब नीचे कंसोल कराएंगे हम लोग। आपको रिटर्न की ना डाटा टाइप भी डिफाइन करनी चाहिए। अच्छा, स्ट्रिंग आएगी सर ऊपर। कहाँ कहाँ पर आएगी? ये ऊपर जो कंट्री के बाद स्ट्रिंग है ना, ब्रैकेट के बाद लगाना है। कैसे लिखूँ? दो डॉट आएंगे सर, वो क्या वो, जी सर इनके नाम याद करने होंगे। कॉलन, कॉलन के बाद स्ट्रिंग आपने लिख दिया, तो अब ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये फंक्शन। अब बताएं ज़रा किस तरह इसको फंक्शन को 3 दफ़ा कॉल कराऊं। जी सर, इंटर करके नीचे आए कंसोल डॉट लॉग,
इसके अंदर सिटी कंट्री, ये जो आपने फंक्शन का नाम दिया है, ठीक है, और इसके पैरेंथेसिस लगाइए और इसके अंदर आप स्ट्रिंग में दें, सिटी आप दे दें इस्लामाबाद, और इसके कॉमा कॉमा लगाइए और कंट्री पाकिस्तान। अब इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, फिर जो है ना नाम चेंज कर लेंगे। ठीक है, और सेकंड वाले में देते हैं लाहौर पाकिस्तान, और नीचे नीचे वाले में आ जाए, इस्लामाबाद को हटा के लिख दें वर्जीनिया। वर्जीनिया की कंट्री क्या है? सर इसका अमेरिका। अच्छा, ठीक है। जी सर। तो इसको हम टर्मिनल में प्रिंट कराएंगे। सर रिटर्न के डेटा टाइप देना ऊपर जरूरी है स्ट्रिंग? जी, आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो रिटर्न की डाटा टाइप देना ज़रूरी है। वैसे अगर आप ये ना दें तो ये खुद ब खुद इसको इन्फर करके दे देता है। यहाँ पर आप देखेंगे ना कि ये इन्फर करके स्ट्रिंग दे रहा है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि आप इसको खुद से डिफाइन करें कि भाई आप क्या चीज़ रिटर्न करना चाह रहे हैं। समझ आई बात? जी। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, वर्जीनिया अमेरिका। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको गिटहब में पुश कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसमें क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहते हैं ये एल्बम, अब ये नाजिया इमरान आप सॉल्व करा दें। इसमें ये कहते हैं एल्बम, राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक एल्बम। एक फंक्शन बनाना है जो मेक एल्बम जिसका नाम होगा, दैट बिल्ड अ ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग अ म्यूजिक एल्बम, जो कि एक ऑब्जेक्ट को बनाता होगा जिसका ताल्लुक म्यूजिक एल्बम से है। म्यूजिक एल्बम का कोई ऑब्जेक्ट है, वो ये बनाता होगा। द फंक्शन शुड टेक इन एन आर्टिस्ट नेम। अब पैरामीटर्स की बात हो रही है, फंक्शन के पैरामीटर्स की बात हो रही है कि ये एक आर्टिस्ट का नाम लेगा। एल्बम टाइटल का एक पैरामीटर बनेगा एंड इट शुड रिटर्न अ ऑब्जेक्ट कंटेनिंग these two pieces ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन आप पास करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट की मदद से, इन दोनों पैरामीटर को, ये उन दोनों पैरामीटर को यूज करेगा अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि फंक्शन के अंदर लिखा होगा। और उसको यूज करके फिर क्या करना है, यूज द फंक्शन टू मेक थ्री डिक्शनरीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एल्बम। तो आप अपने फंक्शन को 3 दफा कॉल कराएंगे जिसमें आप अपने जो ये दोनों आपके आर्ग्यूमेंट हैं इन दोनों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
3 दफा, जैसे अभी एक दफा आर्टिस्ट का नाम अलग, म्यूजिक एल्बम अलग, फिर आर्टिस्ट का नाम दूसरा, फिर म्यूजिक एल्बम दूसरा, इस तरीके से 3 दफा कॉल कराएंगे हम फंक्शन को अलग अलग आर्ग्यूमेंट के साथ। जहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई कि एक फंक्शन बनेगा मेक एल्बम के नाम से, उसमें दो पैरामीटर होंगे, एक आर्टिस्ट नेम और एक एल्बम टाइटल, और वो क्या करेगा, उस पैरामीटर को यूज करके ऑब्जेक्ट के अंदर उस पैरामीटर को यूज करेगा, और फिर जो फंक्शन है उसको आप 3 दफा कॉल कराएंगे। यहाँ तक बात आ गई समझ में। उसके बाद प्रिंट ईच रिटर्न वैल्यू, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, हर मतलब रिटर्न जो है हो रही है वैल्यू, टू शो द ऑब्जेक्ट आर स्टोरिंग द एल्बम इंफॉर्मेशन करेक्टली। हाँ, अब समझ आई बात कि बेसिकली जो रिटर्न करेगा ना आपका फंक्शन, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने आर्टिस्ट का नाम और म्यूजिक टाइटल लिखा हुआ है, और वो दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिल रही है, पैरामीटर में से मिल रही हैं। एड एन ऑप्शनल पैरामीटर, अच्छा, एक ऑप्शनल पैरामीटर भी आपको बनाना है, टू मेक म्यूजिक एल्बम दैट अलाउ यू टू स्टोर द नंबर ऑफ ट्रैक। इस लाइन में इन्होंने ये बोला कि आपको एक ऑप्शनल पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर, एक ऑप्शनल पैरामीटर बनाना है जिसका नाम होगा नंबर ऑफ ट्रैक। मतलब अब आपके फंक्शन में 3 पैरामीटर आ गए। एक आ गया आपका आर्टिस्ट नेम, एक एल्बम टाइटल है, एक नंबर ऑफ ट्रैक है। और ये जो नंबर ट्रैक है ये ऑप्शनल है, इसको देंगे तो रिसीव कर लेगा, नहीं देंगे तो ये रिसीव नहीं करेगा। इफ द कॉलिंग लाइन इंक्लूड अ वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ ट्रैक, अगर ये यही कह रहे हैं कि अगर आप नंबर ऑफ ट्रैक पास करेंगे आर्ग्यूमेंट में, तो वो आपका जो पैरामीटर है वो उसको रिसीव कर लेगा, और अगर आप नहीं पास करेंगे तो वो आपको एरर नहीं देगा क्योंकि वो ऑप्शनल है। एड दैट वैल्यू टू द एल्बम ऑब्जेक्ट, तो वो कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट पास करके मेक एटलीस्ट वन लाइन फंक्शन कॉल द इंक्लूडेड द नंबर ऑफ ट्रैक ऑन द एल्बम। तो ये कह रहे हैं कि जो आपने ऑप्शनल पैरामीटर बनाए हैं ना, जब आप 3 दफा फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो उनमें से एक में आप नंबर ऑफ ट्रैक को भी दें और दो में ना दें, इस तरीके से ये है। तो ज़रा आप सॉल्व कराएं कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर हम तो चलते ये हैं। एक फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट का काम करना है ना मैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। ठीक है सर, हम एक फंक्शन बनाएंगे। मैं एक मिनट फोल्डर बना लूँ पहले। जी। जी ज़रा बताइएगा किस किस तरह इसको सॉल्व करना है। सर हम पहले सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे। इसमें मेक फंक्शन है ना, मेक फंक्शन के आगे मेक फंक्शन का ही नाम दे देंगे। और इसके पैरामीटर्स में हमें पहले तो दो देने हैं। एक तो आएगा आर्टिस्ट नेम, इसको या तो हम कैमल केस में लिख लेते हैं या तो फिर स्नेक केस में। और ये इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, कॉमा लगा के। और दूसरा पैरामीटर है एल्बम टाइटल, और इसकी भी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। सर तीसरा भी बनाना है जो ऑप्शनल होना चाहिए। तीसरा भी आपको बनाना ही पड़ेगा, जाहिर है अगर यहाँ पर नहीं बनाएंगे हाँ। तो आपका आर्ग्यूमेंट ही रिसीव नहीं होगा। तीसरा पे सर क्या दिया था, नंबर ऑफ ट्रैक्स, तो नम ट्रैक लिख लें या नंबर ऑफ ट्रैक लिख लें? ट्रैक लिख लेते हैं ना, नंबर ऑफ ट्रैक ज़्यादा लंबा हो तो जाएगा। ऑप्शनल बना दीजिए।
ऑप्शनल किस तरह बनाया जाता है? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसके आगे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उसके बाद डेटा टाइप स्ट्रिंग। ट्रैक जो है वो एक नंबर है, तो इसको स्ट्रिंग देना कोई नंबर मुनासिब है, नहीं हाँ है। नंबर है, हाँ, फिर नंबर दे दें, ठीक है नंबर दे देंगे। ठीक है। तो इस तरह ये आपने ये कर लिया। अब उसके बाद जो है, बताएं आगे क्या करूं। सर इसने फंक्शन के बाद क्या लाइन बोली थी, पढ़ के दीजिए। इन्होंने बोला एक फंक्शन बनाए मेक एल्बम के नाम से, जिसमें 3 पैरामीटर आने चाहिए और एक ऑप्शनल होगा। फिर इन्होंने बोला कि 3 दफ़ा आप इस फंक्शन को कॉल कराएंगे 3 अलग आर्ग्यूमेंट के साथ, जो कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है सर, फिर इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। ऑब्जेक्ट का नाम आप रखते हैं एल्बम। एल्बम, हाँ एल्बम रखते हैं। और सर उसमें भी हम जो है ये पैरामीटर जो है, इसको हम लोग एज अ डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे। अच्छा, ये जरूरी है, करें या नहीं करें? आप बताएं कि आपका माइंड क्या कह रहा है। कर लेते हैं सर, क्योंकि हम वो इसी को फॉलो करेगा ना, हमें फिर वो उसको डिफाइन करने में आसानी होगी। ठीक है, कर दिया। अब उसके बाद इसमें अब वैल्यू दे देंगे आर्टिस्ट नेम, जिसकी, हाँ ये आर्टिस्ट नेम से हो जाएगा, सेम ही आएगा। और एल्बम टाइटल आएगा। ऑप्शनल को सर, ऑप्शनल तो नहीं दिया जाएगा, ये वो भी दिया जाएगा। देखें, यहाँ पर इन्होंने एक बात कही थी कि इट शुड रिटर्न ऑब्जेक्ट कंटेनिंग दीज 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो रिटर्न क्या करे, 2 चीजें आपकी जो आपके ऑब्जेक्ट में है। और तीसरा जी पैरामीटर भी डलवाया, लेकिन उसको ऑप्शनल करवा दिया। तो ठीक। मेरा माइंड ये कहता है कि आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर इसको लिख दें। जब आप इसको लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि वो आपको रिटर्न कर कर इसकी वैल्यू देगा अनडिफाइंड, जब आप इसको पास नहीं करेंगे। जब आप इसका आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो वो ट्रैक जो है वो अनडिफाइंड शो करेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें, मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। पहले पहले वाले तरीके को फॉलो करके हम इसको बना लेते हैं। ठीक है सर, ऑप्शनल बनाएंगे। अनडिफाइंड दे रहे हैं सर। ऑप्शनल यहाँ नहीं बनाते हैं ना, ऑप्शनल आपने ऊपर बनाया हुआ है ना। और देखें, अगर नहीं, नहीं देखें, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे माउस ले जाकर, तो ये क्या कहेगा कि या तो इसको नंबर मिलेगा या ये अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। ठीक है और ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाने का मकसद इसका यही है कि ये ऑप्शनल है, ये प्रॉपर्टी। देखिए, ये ठीक प्रॉपर्टी ऑप्शनल ही है, तो यहाँ नहीं लगाते क्वेश्चन मार्क। अच्छा, उसके ठीक है बाद सर, फिर ये एक रिटर्न करना है ना हमें, इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, तो किस तरह करें रिटर्न। सर इस कर्ली ब्रेसेस के बाद ये जो पर्पल वाली, क्योंकि वो तो फंक्शन के येलो उसमें आएगा ना। जी जी। हाँ यहाँ रिटर्न कर दे एल्बम को। अच्छा, अब आपने जो है वो ये रिटर्न कर दिया। अब इसको ज़रा कॉल करें। कॉल में सर हमें इन्होंने क्या कहा था, हमें 3 डिफरेंट कॉल करवानी है ना। जी, तो पहले हम इसमें फंक्शन का वो देंगे, आर्ग्यूमेंट बनाएंगे, यानी फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैराथिंसिस क्या कहते हैं, पेरेंथेसिस, हाँ। प्रिंथेसिस, हाँ मुंह में नहीं आ रहा, प्रिंथेसिस लगाएंगे।
मेक एल्बम लिखे सर। और इसके अब इसमें हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, एक आर्टिस्ट नेम, उसको डिफरेंट 3 कराने हैं ना, तो हम अलग अलग नाम दे देते हैं, 1 2 3 इस तरह दे देते हैं। सही है। डायरेक्ट नाम लिखे सर। डायरेक्ट नाम लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आर्टिस्ट नेम स्ट्रिंग टाइप की है ना। ठीक है सर। आप एल्बम आप टाइटल। किस तरह कह रही थी, वो बताएं बताएं मुझे जरा। सर मैं डायरेक्ट यही लिख देती, आर्टिस्ट नेम और एल्बम, क्योंकि मुझे अगर सिंगर को याद है तो मुझे एल्बम के नाम नहीं होंगे, क्योंकि मैं गाने सुनती नहीं हूँ। हाँ ठीक है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है एल्बम की क्या थी, और उसके बाद जो है एक और आर्टिस्ट नेम है, इसको देना है तो यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी तो। मुश्किल काम है। तहाज एल्बम लिख दें। जी कर दिया। सर ये तीसरा पैरामीटर कैसे इस्तेमाल करेंगे? नंबर लिखना है ना, कोई नंबर लिखेंगे किसी एक में। तो इसमें नंबर दे देते हैं, जैसे कि कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी 10 दे देते हैं। 10 देते, 2 3 कुछ भी। ठीक है, तो अब इसको कॉल करा के चेक करते हैं कि किस तरह रिजल्ट आ रहा है। सर ये ऑब्जेक्ट का थोड़ा समझा दें, ये आपने आर्टिस्ट नेम के आगे आर्टिस्ट नेम ही क्यों लिखा है, नाम क्यों नहीं लिखा? नाम भी लिख सकते हैं, कोई मतलब मसला नहीं है उसमें। तो वो तो हम जब फंक्शन कॉल करवाएंगे जब लिखेंगे ना नाम तो। फंक्शन कॉल कराएंगे तब लिखेंगे नाम, मतलब मैं आपकी बात समझा नहीं। भाई आर्टिस्ट नेम आप एक पैरामीटर है ना। देखिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, आप परेशान नहीं हो, यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, ठीक है। इधर मैं कर देता हूँ एल्बम टाइटल कर देते हैं ऐसे, एल्बम कर देते हैं। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ट्रैक कर देते हैं ऐसे। सर नेम को आपने कैपिटल लेटर से लिखा है। नेम को ये सर, ये तो इसको इसको लेगा कैसे? हमें तो उसमें इसके फंक्शन के और एल्बम के को लिखना है ना। लेगा लेगा ये। सर रिटर्न के लिए आपने ऊपर वो डेटा टाइप नहीं दी। रिटर्न के लिए मैंने डाटा टाइप इसलिए नहीं दी कि आपको या तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिटरल पूरा बनाना पड़ेगा, और इनको चाहिए था कि पहले ये टाइप से या इंटरफेस से इसका स्ट्रक्चर बना लेते, और उस स्ट्रक्चर को हम बाहर रखते फंक्शन के, और उसको जो है हम वो जो टाइप या इंटरफेस वाला स्ट्रक्चर होता ऑब्जेक्ट का, जिसमें नेम एल्बम और ट्रैक ये लिखती, तो वो हम इस एल्बम को भी पास कर देते और रिटर्न टाइप को भी पास कर देते। इस तरह ये हो जाता। मैं अभी आता हूँ इसके दूसरे वाले उसमें आते हैं कि किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले निम्रा नाज की जो कंफ्यूजन थी, तो वो यहाँ पर क्लियर हो गई, उनको नाम चेंज कर दिया मैंने। जी जी। ठीक है, नाम अच्छा चेंज कर मतलब दिया। वो भी लिख अब सकते हैं कर्ली ब्रेसेस। अब मसला ये है कि हमें इसे कंसोल भी कराना पड़ेगा,
क्योंकि वो जी रिटर्न सर। वाली वैल्यू देखनी है हमें ना। जी सर। तो आपके पास इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न होकर आ गया, जिसमें नेम, एल्बम और ट्रैक अनडिफाइन आ गया। नेम, एल्बम और ट्रैक अनडिफाइन आ गया, और नेम, एल्बम और यहाँ पर ट्रैक आ गया। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका है, मतलब मैं जिस तरीके से इसको सॉल्व करता है ना अब, अच्छा ये आपने सही किया है, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही तरीके से किया है। तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता कि मैं किस तरीके से सॉल्व करता है इसको। मैं यहाँ पर एक टाइप बना लेता, दोनों को आप उसकी डेटा टाइप में दे देते, ठीक है, वो भी सही है तरीका। और टाइप एलियास में मैं ये डिफाइन कर देता, और यहाँ पर इक्वल आता है। तो ये जो टाइप एलियास है, इसको मैं यहाँ पर दे देता, और यही टाइप एलियास में रिटर्न भी करा देता कि रिटर्न होके क्या चीज़ जा रही है, ये वाली चीज़ जा रही है बाहर। तो ठीक है, और फिर मैं क्या करता कि मेरा जो आंसर आ रहा है ना, इसमें ये अनडिफाइन अनडिफाइन मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक कंडीशन की मदद से इसको रोक भी सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ये ना लिखूं, अगर मैं यहाँ पर ये ना लिखूं, तो वो मुझे क्या करेगा, एरर नहीं देगा, क्योंकि ये ऑप्शनल है ना, ये एरर नहीं देगा मुझे। तो जब मेरे पास ये वैल्यू आएगी, तो उसको मैं किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा इफ़ की कंडीशन लगा के कि इफ़, और ट्रैक जो है वो अनडिफाइंड, हाँ हाँ सर, लग सकती है कंडीशन। यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो हमारी ट्रैक है, अगर वो नॉट इक्वल टू हम्म। अनडिफाइन हो, तो इसका कुछ कोड लिख सकता हूँ मैं इसमें, और इसके कोड में मैं ये लिखूंगा कि ये जो मेरा एल्बम है, ट्रैक सर, ट्रैक को आप कैपिटल से स्मॉल लेटर में नहीं करेंगे? ये वाला ट्रैक अलग है ना, ये जो अंदर से अच्छा, आ रहा ये है। कैपिटल में, अच्छा अच्छा कैपिटल में लिखा है आप तो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रैक नम के नाम से। अब इसका नाम ट्रैक नम हो गया, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, फिर मैं क्या करता यहाँ पर, एल्बम जो है, इस एल्बम में मैं यहाँ पर डॉट लगाकर, और जो ट्रैक ये में नाम। ट्रैक नम है, इसको असाइन कर देता वैल्यू। ये जो ट्रैक नम है, ये ट्रैक नम यहाँ पर मेरा ख्याल है ये हम गलत यूज कर रहे हैं। हमें क्यों करना है यूज ये ट्रैक, क्योंकि ट्रैक है, ट्रैक तो है। जो पैरामीटर है हम उसे यूज हम्म, करेंगे ना। जी। तो ये जो ट्रैक है, जब ये अनडिफाइंड ना हो, जब ये अनडिफाइंड ना हो, मतलब जब आप इसको डिफाइन करेंगे, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, आपके इस एल्बम वाले ऑब्जेक्ट में ट्रैक नम के अंदर ये वाली वैल्यू ट्रैक की जो है वो सेट कर देगा। अब देखें, ये आपने इस तरीके से पास किया ना, तो जो इन्होंने सॉल्व किया था वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। मैं बस ये एक अपना वर्जन बता रहा हूँ कि अगर मैं सॉल्व करता तो ऐसे भी कर सकते हैं, कि आप एक अलग से टाइप एलियास बना के डाटा टाइप ऊपर रख दें, और वही डाटा टाइप ऑब्जेक्ट को दे दें, रिटर्न टाइप को भी वही दे दें टाइप एलियास। उसके बाद इफ कंडीशन लगाकर
आप यहाँ पर ये इफ कंडीशन लगाकर आप यहाँ पर ये बता दें कि जो आपकी ये है टाइप एलियास का जो स्ट्रक्चर है, इसको ऑप्शनल रखा हुआ है आपने। तो जब आपके पास ट्रैक के अंदर आर्ग्यूमेंट आए तो वो आर्ग्यूमेंट जो है अनडिफाइन के बराबर नहीं होगा, जाहिर है। जब आप भाई डिफाइन नहीं करेंगे। मतलब हम वैल्यू देंगे तो वो रिटर्न करेगा, हम वैल्यू नहीं देंगे तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आपको समझ आया ना निम्रानस? जी हाँ जी सर, जी समझ आया। जी सर, समझ आ गया। तो मतलब अनडिफाइंड ना दिखाए, नंबर ना दे हम्म। तो। जी जी, इसको जरा चेक करते हैं कि ये क्या कहता है। अब ये थोड़ा मुझे साफ सुथरा लग रहा है कि नेम एल्बम दे दिया और नेम एल्बम दे दिया, और जब ट्रैक पास किया तो ट्रैक भी दे दिया इसने, और जब ट्रैक पास हम नहीं कर रहे तो फिर वो अनडिफाइंड अनडिफाइंड नहीं दिखा रहा हमें। ये हमने इफ जी सर। कंडीशन की मदद से की। लेकिन अगर हमारे टाइप एलियास में ये वाला पैरामीटर नहीं होता तो हम इस तरीके से अपने एल्बम में इसको ऐड नहीं कर पाते। एल्बम डॉट ट्रैक नम अगर हमारे इस टाइप एलियास में नहीं होता तो हम ऐड नहीं कर पाते। इस टाइप एलियास के अंदर है और ये ऑप्शनल है, इसलिए हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं, वरना हम नहीं लिख पाते। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना? अच्छा, ये जो मैंने इस तरीके से किया है ना, तो आप कह सकते हैं कि हाँ शायद मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया। जो इन्होंने सॉल्व करवाया था ना, नाजिया मैम ने, इन्होंने भी बिल्कुल सही सॉल्व करवाया। अनडिफाइन आ रहा है तो अनडिफाइन से कोई मसला ही नहीं है हमें। भाई जब आप एक चीज़ डिफाइन नहीं करेंगे तो उसमें अनडिफाइन ही आएगा ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिटर्न में अनडिफाइन ना दिखे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने बस पॉसिबिलिटी दिखाई है आपको कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। जी सर। चलें, इसको भी हम क्या करते हैं, गिटहब में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी गिटहब में अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है मैजिशियन का। तो मैजिशियन में ये कहते हैं कि मेक अ एरे ऑफ मैजिशियन नेम। तो एक एरे बनेगा जो कि अपने अंदर कुछ नेम्स रखता हो, मैजिशियंस के नाम। पास द एरे टू द फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम शो मैजिशियन होगा। और वो क्या करेगा, उसके पास एक पैरामीटर भी होगा, और उस पैरामीटर को आप वो एरे जो है आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे, विच प्रिंट द नेम ऑफ ईच मैजिशियन इन द एरे। और जाहिर है अगर आपको एरे के एक एक नाम को प्रिंट कराना है तो फॉर लूप का भी यूज करना पड़ेगा, जाहिर है। क्योंकि आपने सीखा है ना कि एरे के एक एक वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं, लूप की मदद से। तो इस तरीके से ये कुछ इसमें लूप का भी यूज है, फंक्शन भी बन रहा है, एरे भी है, पैरामीटर्स भी बन रहे हैं, आर्ग्यूमेंट भी पास हो रहे हैं, इस तरीके से कुछ ये है। तो आप ज़रा मुझे बताएं, मुझे फायजा बताएं कि किस तरह सॉल्व करेंगे। सही सर। सर पहले एक एरे बनाएंगे। एरे से पहले फोल्डर बनाएंगे ना? हाँ जी सर।
जी। मैजिशियन के नाम का। इसको डेटा टाइप देंगे एरे की, स्ट्रिंग की एरे। जी बताएं। फिर इसके अंदर वैल्यूज देंगे, एरे, एरे बनाएंगे। बताएं जरा, मैजिशियन के नाम बताएं। सर वो तो नहीं आते। तो मैजिशियन की जगह हम क्या करते हैं, मैजिशियन लिख देते हैं मैजिशियन 1। ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम अभी हमें भी नहीं आएंगे, तो इस तरह करके लिख देते हैं मैजिशियन 1 2 3 ऐसे करके। जी सर, फिर एक फंक्शन। ठीक है, अब मैजिशियन के नाम आ गए, अब उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे, शो फंक्शन का नाम है मैजिशियन। शो मैजिशियन। शो मैजिशियन से। जी फिर उसके बताएं। अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे। जी किस नाम से, किसी भी नाम से कर रहे हैं, मतलब एरे के नाम से। और फिर इसको स्ट्रिंग का एरे दे देंगे। जी फिर उसके बाद अ, नीचे इसके अंदर लिखेंगे मैजिशियन। यहाँ पर लिखेंगे मैजिशियन, ठीक है। मैजिशियन लिखेंगे, हाँ। फिर लिखेंगे, सॉरी सर, पहले ना हम क्या है लिखा हुआ है, एरे को एक एक करके ऐसे लूप लगाएंगे। हाँ, एरे की वैल्यूज जो है ना उनको दिखाना है हर ऐसे टर्मिनल में। दिखाएंगे, सही है, लूप लगाएंगे। फिर एरे को, एरे, नाम मैच कर गए। एरे ये नाम तो मैच, सही है। फिर उसके अंदर हम लिखेंगे अ, मा- उसका नाम, एरे का नाम, एरे का नाम। मैजिशियन एरे। और आई लिखेंगे, आई। सर फिर क्या करवाना है? सिंपल कंसोल में दिखाने हैं आपको प्रिंट करा के। फिर सिंपल कंसोल करवाना है। जी ठीक है, फिर कंसोल करवा देंगे, मतलब इसको मैजिशियन आई को उसके अंदर रख देंगे, लॉक के अंदर, एरे। रिजल्ट आएगा अभी बताएं। सर फंक्शन को कॉल करवाएंगे। जी उसके बाद उसके अंदर हम पैरामीटर पास करवाएंगे, एरे का नाम, क्या है नाम। मैजिशियन एरे। ठीक है, अब और टू आर्ग्यूमेंट बोला है ना। दो आर्ग्यूमेंट किधर है, एक एक ही तो आर्ग्यूमेंट पैरामीटर दिया आपने। सॉरी, एक ही, हाँ सही है। प्रिंट द नेम मैजिशियन इन द एरे। तो मैजिशियन 1 मैजिशियन 2 मैजिशियन 3 आपने प्रिंट करा लिया, और बिल्कुल आपने सही तरीके से इसको सॉल्व किया है। एक एरे बनाया, उस एरे फिर एक फंक्शन बनाया,
उसके अंदर पैरामीटर दिया जो कि एक एरे रिसीव करता होगा। फिर आपने उस फंक्शन को कॉल कराया और आर्ग्यूमेंट में एक एरे पास कर दिया। फिर आपने एक फोर लूप लगाया। उस फोर लूप की मदद से आपने क्या किया, मैजिशियन एरे को आपने यहाँ से देख लिया। तो बिल्कुल सही तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है। और इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। इसको हम ये कर सकते हैं कि जो एरे आपके पास आया है उस एरे को आप यूज़ करें। यहाँ फॉर ईच लगाएं। और फॉर ईच क्योंकि एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, तो इसको आप देते हैं कुछ भी देते हैं, जैसे कि पैरामीटर होता है ये भी, तो पी दे देते हैं हम। ठीक है, स्मॉल पी दे देते हैं, ये दे दिया। और ये जो है स्मॉल पी के अंदर क्या चीज़ आएगा, तो स्मॉल पी जो है वो मेरे एरे की एक एक वैल्यू को लेकर आएगा। तो मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कि जो मैजिशियन 1 है वो मेरे इस पी में आया है, और फिर मैजिशियन 2 जो है वो मेरे इस पी में आएगा, और फिर मैजिशियन 3 आएगा। तो जब सब आ ही रहे हैं एक एक करके, तो मुझे सिंपल करना ये है कि मैं console डॉट लॉग करा देता हूँ पी को। ठीक है, console डॉट लॉग करा दिया पी को। अब मैं चला कर देखता हूँ यहाँ पर कि ये चल भी रहा है या नहीं। तो ये भी बिल्कुल चल गया। तो मैंने कंपाइल कराया था ना, तो ये भी चल गया। मैजिशियन 1 2 3। तो ये क्या होता है, ये एरे का एक मेथड है फॉर ईच। और फॉर ईच क्या करता है, वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, लेकिन कंसोल कराकर और इस टाइप के काम आपके कर देता है फॉर ईच। तो बस ये एरे रिटर्न नहीं करता, बाकी इस टाइप के काम आपके कर देता है ये। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम गिटहब में अपलोड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका गिटहब में अपलोड हो गया। यहाँ पर 42 क्वेश्चन नंबर है, इसको ये कह रहे हैं ग्रेट मैजिशियन। कह रहे हैं कि स्टार्ट विथ अ कॉपी ऑफ योर प्रोग्राम। आप अपने एक प्रोग्राम की कॉपी निकाल लें फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 41। राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक ग्रेड। एक मेक ग्रेड का फंक्शन जो आपने बनाना है, दैट मॉडिफाइज द एरे ऑफ मैजिशियन। मैजिशियन का एरे आपने बनाया था क्वेश्चन नंबर 41 में। ठीक है, इसके ऊपर ही। और मैजिशियन के एरे में कुछ मैजिशियंस के नाम लिखे थे। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि मेक ग्रेड का अभी एक फंक्शन बनाना है जो कि मॉडिफाई करेगा मैजिशियन एरे को बाय एडिंग द फ्रेज दैट ग्रेड टू ईच मैजिशियन नेम। हर मैजिशियन के नाम से पहले क्या होगा कि वो क्या करेगा, ग्रेड का जो एक वर्ड है ना वो ऐड कर देगा। कॉल शो फंक्शन। शो फंक्शन को कॉल करना है हमें टू सी दैट द लिस्ट हैज, लिस्ट मतलब एरे, टू सी दैट द एरे हैज एक्चुअली बीन मॉडिफाइड। ओरिजिनल एरे जो है ना आपका, कौन सा वाला, मैजिशियन का जो ओरिजिनल एरे है, उस ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करना है। और हर नाम से पहले क्या करना है, ग्रेड लिखना है। लेकिन इन्होंने बोला कि इसकी कॉपी निकाल के, मतलब क्वेश्चन नंबर 41 को हम चेंज नहीं करेंगे। 41 तो 41 है। 41 के एरे को क्वेश्चन नंबर 42 में हम यूज़ करके उसको चेंज करेंगे। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ।
अच्छा देखें, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि start with a copy of your program exercise number 41. Write a function called make grade. एक make grade का फंक्शन बनाना है that modifies the array of magician by adding the phrase grade. मैजिशियन का एरे ये रखा हुआ है, इसके 0 इंडेक्स पे मैजिशियन 1, मैजिशियन 2 फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे मैजिशियन 3 रखा हुआ है। तो इन तमाम नामों से पहले ग्रेड 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 को हमें लगाना है। ये जो एरे है इस एरे को चेंज करना है। अब आपको ये चीज़ तो याद है कि जब हम एरे की, जैसे कि यहाँ पे मैजिशियन है, इस मैजिशियन एरे को अगर मैं एक्सेस कर लूँ 0 इंडेक्स और इसको मैं सेट कर दूँ वैल्यू ताहा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 0 इंडेक्स पे मैजिशियन एरे 1, लेकिन मैंने मैजिशियन एरे के 0 इंडेक्स पे क्या सेट कर दिया, ताहा को। तो अगर मैं console डॉट लॉग करूँ मैजिशियन एरे को, तो इसमें क्या मॉडिफाई हो गया, नाम ताहा मॉडिफाई हो गया। कैसे किया, मैजिशियन एरे के 0 इंडेक्स पे एक नई वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो ताहा क्या हो गया, 0 इंडेक्स वाली जो वैल्यू है वो चेंज होकर ताहा हो गई। ये बात हमें समझ में आ गई। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इस एरे का यूज़ करना है, एक फंक्शन बनाना है मेक ग्रेड के नाम से। मेक ग्रेड का एक फंक्शन बनेगा that modifies the array of magician adding phrase grade to each magician name। वो फंक्शन क्या करेगा, वो आपके इन तमाम एलिमेंट से पहले ग्रेड 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 ऐड करेगा। कॉल शो मैजिशियन, ये बात की बात है कि जब आप उसमें नाम को ग्रेड 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 ऐड कर लेंगे तो एक और फंक्शन बनाएंगे आप शो मैजिशियन के नाम से, टू सी दैट द लिस्ट हैज़ बीन एक्चुअली मॉडिफाइड। सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी जो लिस्ट है वो मॉडिफाई, मतलब आपका जो एरे है वो सच में मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो शो मैजिशियन की मदद से हम टर्मिनल में देखेंगे कि ये चीज़ें हमारी चेंज होकर आई भी हैं कि नहीं आई। तो आपको नम्रा इकबाल मुझे ये बताएं, आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? जी सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दोबारा से इस साइड से यहाँ से पढ़ेंगे। राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक ग्रेड। मेक ग्रेड का एक फंक्शन बनाना है, ज़रा बताएं मेक ग्रेड का फंक्शन किस तरह बनाऊं। सर फंक्शन लिख के मेक ग्रेड लिखे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इस मेक ग्रेड की फंक्शन की मदद से अपने इस एरे को मॉडिफाई करना है। तो इस एरे को मैं मॉडिफाई किस तरह करूं इस फंक्शन में, उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरे को फंक्शन के अंदर बुलाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना जी भाई, सर। इस फंक्शन के अंदर बुलाएंगे नहीं तो मॉडिफाई कैसे करेंगे बाहर बाहर से। तो इसके अंदर क्या करेंगे, बुलाएंगे इसको, और बुलाने के लिए फंक्शन के अंदर बुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पैरामीटर में लिख देंगे। पैरामीटर देना पड़ेगा। एक मिनट। तो पैरामीटर, पैरामीटर में पैरामीटर कुछ भी हमें, लिख देंगे। जी जी पैरामीटर हमें देना पड़ेगा। तो पैरामीटर में हम क्या करेंगे, एक एरे को बुला रहे हैं तो इसकी डाटा टाइप जो है एरे के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। तो जी मैं एरे का नाम रख देता हूँ ARR।
ठीक है, इस पैरामीटर का नाम क्या रख दिया, ए डबल आर। इसकी डाटा टाइप जरा मुझे बताएं क्या रखूं। स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट के साथ स्ट्रिंग का एरिया। रख दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैं इस मेक ग्रेड के फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। तो कॉल हाथ के हाथ करा लेता हूँ। और इसमें जो है मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया है, तो इसको एक मैंने इसमें एक पैरामीटर दिया है जो कि एरे रिसीव करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके आर्ग्यूमेंट में एक एरे पास करूँगा। और वो कौन सा एरे पास करूँगा बताएं ज़रा मुझे। मैजिशियन होगा। तो ये जो मैजिशियन एरे है, ये मैजिशियन एरे मेरे इस पैरामीटर के अंदर ए डबल आर के अंदर आ चुका है। अब इस ए डबल आर के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, मैजिशियन 1, मैजिशियन 2, मैजिशियन 3, इस ए डबल आर के अंदर। अब जो है इस ए डबल आर को मुझे करना है मॉडिफाई। तो मुझे यहाँ पर मॉडिफाई करके हर नाम से पहले ग्रेड 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 लिखना है। अब बात ये है कि मैं इस फंक्शन की मदद से अपने इस एरे के नाम को लिख सकता हूँ। कैसे करके लिखेंगे, कि आप बताएं मुझे कैसे करके लिखेंगे। सर सबको 1 बाय 1 लिखना तो फॉर लूप आएगा। फोर लूप लगाएंगे। तो फोर लूप मैंने लगा दिया। एक मिनट मैं सेट कर दूं इसे। अब मुझे बताएं फोर लूप में यहाँ एरे की जगह कुछ लिखना है क्या। ए डबल आर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूं। अगर हम सिंपल कंसोल करें बैकटिक के साथ द ग्रेट लिखें और अपना मैजिशियन एरे का जो नाम है वो लिख दें तो हो जाएगा। वो देखें, करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रेड लिख देंगे इससे पहले। और ग्रेड जी लिखने के बाद यहाँ पर ए डबल आर आई करके लिख देंगे। जी। अब इसको हम प्रिंट करा लेंगे। अब प्रिंट तो करा लेंगे, लेकिन प्रिंट कराते कराते मैं यहाँ नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, console डॉट लॉग यहाँ पर करूँगा और अपने मैजिशियन वाले एरे को यहाँ पर दोबारा से देखने की कोशिश करूँगा कि इसके अंदर ग्रेड आया लिखा हुआ कि नहीं आया। तो ग्रेट मैजिशियन 1, ग्रेट मैजिशियन 2, ग्रेट मैजिशियन 3 तो लिखा आया, लेकिन मेरा ओरिजिनल एरे क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमें एरे को मॉडिफाई करना है, अपने एरे को मॉडिफाई करना है। तो एरे तो मॉडिफाई नहीं हुआ, ये तो एक ऐसी क्या हो गया, console डॉट लॉग का मैसेज जो है वो बनकर आ गया, ग्रेट मैजिशियन 1 2 3, एरे मॉडिफाई नहीं हुआ। तो ये तो कोड, सर ये सही नहीं होगा। ये ये तो हमें समझ में आ गया कि ये इस तरह नहीं होगा। ठीक है, अब हम कहानी कहाँ तक पहुंची, कि ये जो मैजिशियन एरे है, इसके अंदर ये सारे मैजिशियन हैं। इसको आपने पास कर दिया, इस पूरे एरे के मैजिशियन को आपने पास कर दिया कहाँ, इस पैरामीटर के अंदर। अब ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर की मदद से आप ये जो तमाम आपके एरेज हैं, इनकी वैल्यू कहाँ पर आ गई, इस ए डबल आर के अंदर आ गई है। ए डबल आर को आप जीरो इंडेक्स पे कॉल करेंगे तो मैजिशियन 1 मिलेगा, 1 इंडेक्स में मैजिशियन 2, और 2 इंडेक्स में मैजिशियन 3 मिलेगा। इस ए डबल आर के अंदर ये वैल्यूज आ चुकी हैं। आपको ये बात समझ में आ गई। तो हमें करना ये है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, कि अगर मुझे किसी एरे की वैल्यू को चेंज करना है, तो मैं किस तरह कर रहा था, उसको एक नई वैल्यू असाइन कर रहा था, है ना। और मेरे जी पास फॉर लूप की मदद से एक एक करके मैं उसको एक्सेस भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा आई जब 0 है तो पहला एलिमेंट उठाएगा, और आई जब
2 होगा तो लास्ट एलिमेंट आ जाएगा, फिर एरे खुद ही रुक जाएगा क्योंकि इसमें वैल्यूज ही 3 हैं। तो ये मेरे तमाम फोर लूप क्या करेगा, मेरे वैल्यूज को लाकर मुझे देगा, पहली वाली भी, दूसरी वाली भी, तीसरी वाली भी। तो हम ऐसा माइंड में रखते हैं कि जो मेरी पहली वैल्यू आई है, उस पहली वैल्यू को मुझे क्या करना है, एक नई वैल्यू असाइन करनी है। तो मैं नई वैल्यू किस तरह असाइन करूं, पहली वैल्यू को किस तरह लिखते हैं, पहले आप ये बताएं। सर वो मेडिशन एरे लिखें। मैजिशियन एरे लिखूं या क्या लिखूं, ये लिखूं? मेडिशन एरे। ठीक है, मैजिशियन एरे लिख दिया, बिल्कुल सही। और वो स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर इसमें आई लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई लिख दिया। अब इससे, इसकी मदद से क्या हुआ, आई क्योंकि 0 है तो आपने मैजिशियन एरे के फर्स्ट वाले नाम को आपने एक्सेस कर लिया, फर्स्ट वाले नाम को क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया आपने, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब इसको इज इक्वल कर। इसको इज इक्वल कर दिया, ठीक है। तो मैजिशियन 1 इसके अंदर आ गया, 0 इंडेक्स वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करूं, अब जो मैसेज उन्होंने कहा है ना क्रिएट करके, और एरे का जो पैरामीटर में नेम है ना वो लिख। ठीक है। तो मैसेज में इन्होंने फ्रेज द ग्रेट यहाँ पर लिख लेते हैं। ये मैंने कर दिया यहाँ पर द ग्रेट, और मैजिशियन 1 यहाँ से जो है मैं उठा सकता हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्या मुझे यहाँ से हार्ड कोडेड वैल्यू उठानी चाहिए या मुझे ऐसे डायनामिकली वैल्यू को यूज करना चाहिए? डायनामिकली ये सर ARR में ये पूरा एरे आया हुआ ना, यहाँ से पिक कर लें। ARR में आया हुआ है तो यहाँ से उठा लूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्पेस देकर प्लस लगा सकता हूँ और ARR लिखकर यहाँ से आई लिख दूंगा। अब इसको ज़रा मैं सोचूं इस लाइन को, तो ये मुझे क्या कहती है कि मैजिशियन एरे के 0 इंडेक्स को, 0 कहाँ से आया क्योंकि आई 0 है, मैजिशियन एरे के 0 इंडेक्स को द ग्रेट मैजिशियन 1, क्योंकि ARR 0 पर क्या वैल्यू है, मैजिशियन 1। तो मेडिशन द ग्रेट मैजिशियन 1 सेट कर दो किसमें, मैजिशियन एरे के 0 इंडेक्स पर। तो और ये फोर लूप बार बार चलेगा, जब ये आई चेंज होगा तो मैजिशियन एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर द ग्रेट मैजिशियन 2 सेट हो जाएगा, और मैजिशियन एरे के सेकंड इंडेक्स पर द ग्रेट मैजिशियन 3 सेट हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या किया, इसको मॉडल, इसमें हमने अपने वो जो ओरिजिनल एरे है उसको मॉडिफाई किया है। ये जो मैजिशियन एरे का नाम है ये आपके ओरिजिनल एरे का नाम है ना? तो सर बैकटिक से द ग्रेट लिख के नहीं हो सकता था ये? बैकटिक से भी द ग्रेट लिखकर हो सकता है। मतलब मैं समझ गया आपकी बात। आप अगर इस तरह करना चाह रही हैं, बैकटिक लिखा आपने, यहाँ पर आपने लिखा द ग्रेट, और नहीं नहीं, जैसे हम करते हैं नॉर्मल में तो वो इस तरह नहीं होगा, ये मॉडिफाई नहीं होगा उस तरह जो आपने पहले किया था। फंक्शन की मदद से आपको करना है ना, आपको आपको फंक्शन के अंदर क्या करना है, फॉर लूप लगा के उसकी मदद से आपको ये करना है। बेसिकली फंक्शन बोला है उन्होंने, फॉर लूप का तो नहीं बोला। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं तो ये हम लिख कर भी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इस फॉर लूप को हटा दूं और यहाँ पर लिख दूं कि भाई ये जो वो है मैजिशियन एरे, अगर मैं इस तरीके से करने की कोशिश करूं और यहाँ आई की जगह 0 दे दूं, यहाँ पर इसकी जगह 0 दे दूं, तो ये मैंने अपने 0 इंडेक्स वाले को क्या कर लिया, मॉडिफाई कर लिया।
ठीक है, ऐसे मैं 3 दफा और लिख लूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2, और इसी तरह यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा 1, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2, और इसको मैं चलाकर जब देखूंगा तो वो मॉडिफाई हो चुका होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने चलाया नहीं ना इसको, console डॉट लॉग यहाँ से करा के अपने इस मैजिशियन एरे को देख लेता हूँ, तो मेरा ओरिजिनल एरे चेंज हो चुका होगा। द ग्रेट मैजिशियन 1, द ग्रेट मैजिशियन 2, द ग्रेट मैजिशियन 3, एरे चेंज हो चुका है। लेकिन अभी तो 3 वैल्यू है, 300 वैल्यू हुई तो क्या 300 दफा लिखेंगे इसको? नहीं, हम फिर फोर लूप से करेंगे। तभी फोर लूप से इसको सॉल्व किया हुआ है, समझ आई बात? जी। तो हम आ गए वापस वहां पर ही। तो फोर लूप लेट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 इंडेक्स के ऊपर द ग्रेट मैजिशियन 1 सेट कर दो, 2 सेट कर दो। अब ये डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी जितने भी नाम होंगे उतनी दफ़ा इस फोर लूप को चलाएगा, और चलाते चलाते सेटिंग खुद ही होती जाएगी, क्योंकि हमने डायनेमिकली लिख दिया ना। आई की वैल्यू चेंज होती जा रही है, इंडेक्स नंबर चेंज होते जा रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू के साथ दी ग्रेड लगता जा रहा है। तो निम्रा इकबाल, आपको ये सवाल समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो मैं इसको चलाकर यहाँ पर देखता हूँ। सर हमने कंसोल तो कराया नहीं, तो ये चल ही नहीं रहा। कराया है ना, यहाँ नीचे आपका कैसे आता? यहाँ नीचे कराया ना। अच्छा अच्छा। तो ये हो गया द ग्रेट मैजिशियन 1, द ग्रेट मैजिशियन 2, द ग्रेट मैजिशियन 3। और अगर मैं इसमें एक वैल्यू और लगा दूं, ठीक है, इसमें मैं लिख दूं मैजिशियन 4। अब आपका फोर लूप क्या करेगा, खुद ब खुद 4 वाले के साथ भी ग्रेट मैजिशियन लगा देगा। तो आपको ये सवाल समझ में आया ना? जी सर। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हम गिटहब में अपलोड कर लेते हैं। तो ये गिटहब में अपलोड हो गया, ठीक है।